नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी की न्यू क्लास को, जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी कई क्लास को कंप्लीट किया है और अभी जो है हम लोग उसके आगे की क्लास को हम लोग कर रहे हैं। इस बुक के बारे में वीडियो के अंत में आप सभी को मैं बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, जो कि आगामी एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कि वीडियो में हम लोगों ने विषम संख्याएं क्या होती है, उसका थ्योरम क्या होता है, और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज उसी को हम लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं इससे मतलब रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जो क्या क्या क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे भाज्य मैंने बताया, तो उस पैटर्न पे आधारित क्या क्या चीज़ें बनेगा वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेगा ना, उससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एसएससी जीडी 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, फरवरी 2022 में, जो इस 24 में जो इसका एग्जामिनेशन चला था। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को क्लियर बोला है कि एम के किस मान के लिए 58524 एम 9 से विभाज्य है। एम का ऐसा क्या मान रखेंगे कि ये जो 9 नंबर है ना, ये पूरा इससे विभाज्य हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कट जाएगा। तो किससे? 9 से। इन्होंने पूछा है 9 से। तो कल की वीडियो मैंने आपसे बताया था कि 9 का जो डिसेबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है। तो चलिए, नहीं अगर आप ध्यान है तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 9 का जो डिसेबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, वो हम लोग यहाँ पे कल की वीडियो में बताए थे आप लोगों को। तो ये देखिए 9 के बारे में क्या कहा जाता है। 9 के बारे में ये कहा जाता है कि 9 से भाज्य क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। यानी जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है उन सभी को अगर हम जोड़ कर देखें, ठीक है, अगर वो 9 से विभाज्य है तो समझ जाइएगा कि वो सभी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जिससे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है समझिए इस बात को, 58524 एम। तो अगर 5 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 5 18 और 2 20 और 4 24, 24 आया। ठीक, अब इसमें और क्या जोड़ें कि यहाँ पे 9 से कट जाए। तो हमें पता है कि 24 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 9 जा 19, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 27 आ जाए तो 3 ऐड करेंगे। तो 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग उत्तर भी मिला लेते हैं कि क्या हमारा उत्तर डी है जो हमने लगाया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या सोल्यूशन किया हुआ है कि 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 5 8 5 2 4 9, इन सभी को मैंने जोड़ा तो कितना आया, 27 को मैंने 9 से भाग कर दिया तो 3 आया। तो यानी यही जो 3 जो था ना, ये आपका एम के स्थान पर आएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि 11 से क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि यदि दी गई संख्या का 3 4 5 6 4 ए 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी भाज्य का नियम क्या होता है, किसका, 11 का। तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं फिर से एक बार इस चीज़ को रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको, ठीक है, कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। पे आप लोग देख लेंगे 11 से क्या है, इसका जो थ्योरम क्या कहता है, 11 से क्या होता है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। दी यानी कहने को जो भी आपके पास डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मैंने माना कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि यदि दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर आपका 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भाज्य हो गई। यानी 11 से वो
कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सम और विषम स्थान क्या होता है। तो ये देखिए आपका पहला क्या है, 2 है, सम विषम है ना, ये आपका। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस 11 का जो सोल्यूशन है क्या है। कि ये सोल्यूशन में हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा पूरा सोल्यूशन है। अब समझिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये संख्याएं हमारे पास दिया हुआ था, तो हम लोग देखते हैं पहले 3 + 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 5 3 8 और आपका 4 कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस विषम को रखते हैं 4 और 6 10 और a 10a, तो यानी कि हमारा 10a - 12, क्योंकि 3 और 5 8 होता है और 4 12 होता है, इन सभी का योग 12 आया था और 10 + a। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे आप लोग देखें ध्यान से, तो हमारा क्या आया a + 10 + -12। अब यहाँ से वैल्यू आया 2, तो 2 ठीक है + 10 - 12। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला था थ्योरम ये बोला गया था कि आपको वो संख्या की जगह पे आप 0 लाना होगा या फिर 11 लाना होगा। तो हमें एक जगह पे यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 रखना होगा, तभी तो 12 में से 10 जाएगा तो 12 में से 12 जाएगा तो आपका 12 आएगा या 0 आएगा। तो आपका ये जो संख्या है ना, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, a बराबर 2 रखना होगा, 2, तब जा कर के हमारा जो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। और इस वजह से जो है आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा C 2। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन की ओर से बेस्ट बुक निकाला गया है SSGT के लिए, जो कि आगामी परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। ये भर्ती परीक्षा मैथ के लिए ये बुक है, जिसमें आपको पता है कि GD में मैथ क्या क्या किस में आते हैं, SSF में आते हैं, NIA में आते हैं, CISF में आएगा, SSB में आएगा, CRPF, YTBP, BSF, असम राइफल, ये सभी में मिलेगा। इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक की खासियत ये है कि इसमें 750 बहुविकल्प प्रश्न है सोल्यूशन के साथ, 100% गारंटेड है। और ये बुक जो है 2024, 23 व 19 के SSCGD के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन भी दिया है। बुक का जो आपका पब्लिकेशन है SRR पब्लिकेशन आपका बुक का है। साथ ही साथ इसका प्रकाशन का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल को जो है आप अपने खुद फीडबैक दे सकते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।